अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंद्र बनकर बैठे हुए हैं। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। इसको अब अवाम के अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। दूसरे दिन भी हुकूमत और अपोजिशन में जबरदस्त खींचातानी के बायस पंजाब असेंबली में बजट पेश न किया जा सका। दोपहर 1 बजे बुलाया जाने वाला इजलास था हाल इल्तवा का शिकार। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आज हर हाल में बजट पेश करने का ऐलान। कहा, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और स्पीकर परवेज इलाही को चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की पड़ी हुई है। हम बजट में आवाम के लिए खुशखबरियां देना चाहते हैं, मगर अपनी अना की तस्कीन के लिए हमें बजट पेश करने नहीं दिया जा रहा। हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी और आईजी को असेंबली में लाने से इनकार। हुकूमत पंजाब का पीटीआई पर स्पीकर ऑफिस को यरगमाल बनाने का इल्जाम। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान की अपोजिशन से मामलात दुरुस्त संप पर ले जाने की दरख्वास्त। सूबाई वजीर अता तारड़ का भी परवेज इलाही और सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से पंजाब असम्बली को हाईजैक करने का इल्जाम। कहा, पार्लिमानी कार्रवाई की कवरेज मीडिया का बुनियादी हक है और इस हक को छीनने की कोशिश खिलाफ कानून है। We are not proposing any new taxes. Ad hoc relief allowance at the rate of 15% of basic pay scale to Government of Sindh employees is being proposed. पेंशन में हम 5% बढ़ा रहे हैं। जो ग्रेड 5 में थे कांस्टेबल, उनको 1 जुलाई से उनका ग्रेड बढ़ा के ग्रेड 7 में कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1713 अरब रुपए का टैक्स फ्री मगर खसारे का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा, दीगर मुलाजिमीन की तनख्वाह में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती अखराजात का तखमीना 460 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के लिए 326 अरब और सेहत के लिए 219 अरब रुपए मुख्तस। सिंध में सस्ते मकानात के लिए 2 अरब रुपए, माजूर अफराद के लिए 25 करोड़ और पोजीशन होल्डर्स तलबा की स्कॉलरशिप के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड 5 से 7 करने का ऐलान। क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या कर रही हो यार? ओहो, अरे दे देना। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? तो शेडिंग बढ़ाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। देश की कीमत बढ़ाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। सब लोग प्रोटेस्ट करें। सबका राइट है, सबका राइट है। चलो। सिंध असेंबली में बजट इजलास में शोर शराबा और हंगामा राई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की खींचातानी हाथापाई तक जा पहुंची। खवातीन अरकान भी आपस में गुत्थम गुत्था। पीपीए रुकन कुलसुम चांडियो ने पीटीआई रुकन दुआ भुट्टो का मोबाइल छीनकर मुनव्वर वसान को दे दिया, जो मोबाइल लेकर ऐवान से निकल गए। पीटीआई अरकान का पीपी रहनुमाओं के रवैये पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। हुकूमती अरकान ने बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आला सिंध को हिसार में लिए रखा। वफाकी हुकूमत का इमरान खान और उनकी अहलिया के नाम पर 458 केनाल जमीन अतिया किए जाने पर तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। इमरान खान पर निजी हाउसिंग सोसाइटी की बरतानिया में पकड़ी गई 50 अरब रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय उनसे एडजस्टमेंट का भी इल्जाम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि एडजस्टमेंट में हाउसिंग सोसाइटी ने अरबों रुपए मालियत की सैकड़ों केनाल अराजी अलकादिर ट्रस्ट और बनी गाला में 240 केनाल अराजी साबिक़ खातून अव्वल की दोस्त के नाम पर मुंतकिल की। फराह गोगी बताएं कि उन्होंने 200 केनाल जमीन बनी गाला में कैसे खरीदी। जब काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली जाती हो तो एसेट रिकवरी यूनिट फिर मनी गाला गैंग का एसेट मेकिंग यूनिट बन जाता है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, नाजायज काम के एवज हीरे
सैकड़ों केनाल जमीन और अरबों रुपए हथियाए गए। जिस ढिठाई और सीना जोरी से फितना खान ने तारीख के सबसे बड़े डाके डाले, शायद ही कोई मिसाल दुनिया में मिले। हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े एहतजाज के लिए तैयार हो जाओ, वरना अभी महंगाई का एक और तूफान आने वाला है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद में मजदूरों और मेहनत कशों से खिताब में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं, उन्हें बस अमरीका की फिक्र है और अमरीका जो हुक्म देगा मौजूदा हुकूमत वो ही काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेने का हुक्म दे दिया। ECL कवानीन में तरमीम और तहकीकात में हुकूमती मदाखलत पर असखुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बाइख्तियार अफराद ने कवानीन में तरमीम करके फ़ायदा उठाया। काबीना अरकान ने तो बज़ाहिर ECL को ख़त्म कर दिया है। पार्लियामान से यकतरफा कानून साजी भी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। नज़र रखेंगे कि कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक माह में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अदल मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जब पीटीआई के दस्तावेजात बिल्कुल दुरुस्त हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारी समझ के मुताबिक ममनुआ फंडिंग साबित होने पर ज्यादा से ज्यादा फंड जब्त हो सकता है। इमरान खान के एहतसाब का वक्त आ गया, गैर मुल्की फंडिंग केस में भागने नहीं देंगे। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई से तलाशी मांगी जाए तो ये मुंह छुपाते फिरते हैं। इमरान खान हर जगह गलत बयानी करते हैं। इमरान खान ने सियासी मफाद के लिए IMF से मुआहदा तोड़ा, उनकी चालें नाकाम होंगी। चीन की पुरखुलूस दोस्ती का एक और मसहर। चीन की पाकिस्तान को दीगर ममालिक के निस्बत कम शरह पर $2 अरब कर्ज देने की तस्दीक। चीनी हुकाम को यकीन है कि शहबाज शरीफ चैलेंजेस से निपटने में कामयाब होंगे, सिफारती जराये का दावा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मुआशी बहरान से निकलने के लिए कौम को चाय कम पीने का मशवरा, कहा पाकिस्तान करोड़ों डॉलर की चाय दरामद करता है। कौम चाय के 1 या 2 कप कम कर दे ताकि जब तक बहरान से नहीं निकलते हमें चाय कम दरामद करनी पड़े। हम जब हुकूमत छोड़ेंगे तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सेहत बहुत खराब है। क़यादत का मौक़िफ़ है कि उन्हें वापस आ जाना चाहिए। वापसी का हतमी फैसला उनकी फैमिली और डॉक्टर्स ने करना है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का TV को इंटरव्यू, कहा मुसल्लह फ़ौज और क़यादत को तनकीद का निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। झूठ का सहारा लेकर इदारों को तनकीद का निशाना बनाने का हक किसी को नहीं। आर्मी चीफ के दौरा चीन के दूररस असरात बहुत जल्द नजर आना शुरू हो जाएंगे। पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम लाने का मिशन। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हममनसब हुसैन अमीर से मुलाकात। बाहमी मशावरत से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत और खित्ते की सूरत हाल पर गौर। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इस्लामोफोबिया पर भी तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा ने बिलावल भुट्टो को उनकी वालिदा के दौरा मशहद का फोटो एल्बम तोहफे में पेश किया। पाकिस्तान का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। वज़ीर मुमलिकत अबून खालिजा हैदर अब्बानी खड़की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द जर्मनी रवाना। 15 और 16 जून को पाकिस्तान के मामलात पर बहस होगी और 17 जून को फैसलों का ऐलान किया जाएगा। अवाम को खुर्दनी तेल की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें। इंडोनेशिया और मलेशिया पाकिस्तान को खुर्दनी तेल फौरी फराहम करेंगे। 30,000 मैट्रिक टन तेल से भरा जहाज आज पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अगले 2 हफ्ते में मजीद 10 जहाज पहुंच जाएंगे। महंगाई से सिसकते अवाम पर एक और सितम। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹5.28 महंगी करने की मंजूरी दे दी।
सिर्फ अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में सारिफीन पर तकरीबन 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 2 रुपए का इजाफा, नई कीमत 206 रुपए 50 पैसे हो गई। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 30 पैसे महंगा, नई कीमत 205 रुपए 16 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी की वापसी, 100 इंडेक्स 41,000 की हद अबूर कर गया।